अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो वाले सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आमतौर पर उर्दू के फिक्रों में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। मसलन हम खेल रहे हैं, हुकूमत तरक्की कर रही है, लोग नारे लगा रहे हैं, दुकानदार कारोबार कर रहे हैं, यानी रहा है, रही है, जिसके आखिर में आता है वो सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस होते हैं। वो क्रिकेट खेल रही है, सिंपल, बहुत आसान। सबसे पहले जो काम करने वाला है उसकी अंग्रेजी लगाएंगे, तो वो क्रिकेट खेल रही है में खेल कौन रही है, वो, तो शी। उसके बाद इज एम आर का इस्तेमाल होगा और शी के साथ इज लगाते हैं, शी इज। फिर वर्ब की चौथी फॉर्म, वर्ब की चौथी फॉर्म बच्चों वो होती है जिसमें हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। मसलन प्ले है तो उसके साथ आईएनजी लग गया तो वो हो जाएगा प्लेइंग। तो शी इज प्लेइंग क्रिकेट, क्या खेल रही है, क्रिकेट। तो आखिर पे ऑब्जेक्ट आएगा, यानी जिस पर काम हो, किस पे काम हो रहा है, क्रिकेट पे। तो वो क्रिकेट खेल रही है, शी इज प्लेइंग क्रिकेट। तो ये एक सिंपल बहुत आसान टेंस है। आगे हम इसकी और मिसालें लेते हैं। माली घास काट रहा है, गार्डनर माली, इज मोइंग ग्रास। मो काटना, घास वगैरह काटने के लिए मो का लफ्ज इस्तेमाल होता है, MOW। तो गार्डनर इज मोइंग ग्रास। लोग नारे लगा रहे हैं, पीपल आर, क्योंकि लोग ज्यादा है इसलिए आर लगेगा। पीपल आर लगा रहे हैं, रेजिंग, RAISING। पीपल आर रेजिंग, क्या लगा रहे हैं, नारे। स्लोगन्स, पीपल आर रेजिंग स्लोगन्स, लोग नारे लगा रहे हैं। ये सेंटेंसेस बच्चों वो हैं, इनकी जो वोकैबुलरी जो आपके लिए नई है उसे आप लिखकर दोबारा से एक मर्तबा इसको दोहराएं और याद करें। हम कराची जा रहे हैं, सबसे पहले हम करेंगे हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग। कहाँ जा रहे हैं, कराची। वी आर गोइंग टू कराची, गो के साथ टू प्रेपोजिशन हम लगाते हैं, तो वी आर गोइंग टू कराची। हम घर जा रहे हैं, वी आर गोइंग होम। अब यहाँ हमने गो के साथ टू नहीं लगाया। अपने घर के लिए जब हम अपने घर जा रहे हैं तो गो के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाते। वी आर गोइंग होम, इसका मतलब है हम अपने घर जा रहे हैं। तो लीडर तकरीर कर रहा है, लीडर इज मेकिंग ए स्पीच। आपने नोट किया है कि मैं अभी आपको आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं बता रहा, यानी इज, एम, आर और दी, इन 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 अल्फाज को कहते हैं आर्टिकल। इसका इस्तेमाल मैं अलहदा डिस्कस करूंगा और फिर उसके बाद सेंटेंसेस में भी हम इसको यूज़ करेंगे और आपको समझ आ जाएगी कि आर्टिकल का यूज़ कैसे करते हैं। अभी हम कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये अभी जो मैंने बताए हैं आपको सेंटेंसेस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं। एक्टिव वॉइस बच्चों वो होता है जिसमें काम करने वाला उर्दू के फिक्रे में मौजूद होता है। जैसे लीडर तकरीर कर रहा है तो इसमें तकरीर करने वाला मौजूद है, लीडर। अगर मैं यूं कहूं कि तकरीर की जा रही है, अब कौन कर रहा है ये नहीं बताया गया, ये पैसे वाइज होगा। तो पैसे वाइज के फिक्रों में हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी करते हैं। क्या की जा रही है, तकरीर। स्पीच इज बीइंग मेड, यानी पैसे वाइज में इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, BEING, बीइंग।
तो इस बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग का इस्तेमाल करते हैं पैसिव वॉइस में। अफवाह फैलाई जा रही है, रूमर, अफवाह। इज बीइंग स्प्रेड, तीसरी फॉर्म जो है स्प्रेड की, वो स्प्रेड ही होती है। इसलिए पैसिव वॉइस में ये तो आपको पता है कि पैसिव वॉइस कोई भी हो, पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में पैसिव वॉइस कहीं भी हो, उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो रूमर इज बीइंग स्प्रेड, वो अफवाह फैला रहा है। अब ये एक्टिव वॉइस का हो गया, ही इज स्प्रेडिंग रूमर, क्योंकि इसमें फैलाने वाला मौजूद है वो। ही इज स्प्रेडिंग रूमर, और अफवाह फैलाई जा रही है, इसमें फैलाने वाला उर्दू के सेंटेंस में नहीं है, तो रूमर इज बीइंग स्प्रेड। बूट पॉलिश किए जा रहे हैं, कौन कर रहा है? इस फिक्रे में नहीं है, तो इसका मतलब है शूज पे काम हो रहा है। तो शूज आर बीइंग पॉलिश्ड, शूज आर बीइंग पॉलिश्ड। अगर वो नौकरानी बूट पॉलिश कर रही है तो मेड, नौकरानी को मेड कहते हैं, मेड इज पॉलिशिंग द शूज, ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि इसमें करने वाली मौजूद है, मेड। तो अगर काम करने वाला उर्दू के फिक्रे में मौजूद है तो वो एक्टिव वॉइस का होगा, अगर नहीं है काम करने वाला तो फिर ये पैसिव वॉइस होगा। फर्श धोया जा रहा है, फ्लोर इज बीइंग वॉश्ड। नौकरानी फर्श धो रही है, मेड इज वॉशिंग द फ्लोर, एक्टिव वॉइस होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे और उससे पहले इज एम आर। शी इज वॉशिंग, मेड इज वॉशिंग द फ्लोर, यानी वॉशिंग फ्लोर, यूं कर। वो हंस रही है, शी इज लॉफिंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, लिहाजा इसका हमें पैसिव करने की जरूरत नहीं है। तो शी इज लॉफिंग, वो हंस रही है। हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग, हम हॉकी खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग हॉकी, हॉकी खेली जा रही है, हॉकी इज बीइंग प्लेड। तो इन सेंटेंसेस को लिख लें, लिख कर थोड़ा गौर करें। और अभी जो आपको एक्सरसाइज अभी दी जा रही है आपके इस लेक्चर के साथ ही, एक लिखा हुआ रिटर्न मटेरियल है जिसमें दोबारा से ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को लिख कर डिस्कस किया गया है। उसमें जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनकी आप इंग्लिश ट्रांसलेशन करें और वो ट्रांसलेशन मेरे पास भिजवा दें या उस पर लिख दें, अपनी वेबसाइट पे लिख दें, या आप एसएमएस करके डायरेक्ट मुझसे भी चेक करवा सकते हैं, और आप अपनी वेबसाइट पर भेजकर भी अपने सेंटेंसेस चेक करवा सकते हैं। और अगर आप खुद ऑन कैंपस आना चाहें, मोस्ट वेलकम। तो आप फ़ोन करके तो 12 बजे दिन के टाइम पर आप ऑन कैंपस आकर भी अपने सेंटेंसेस चेक करवा सकते हैं। तो मैं आपको ना सिर्फ ये कि चेक कर दूंगा, बल्कि इसमें अगर कोई और मज़ीद आपके जहन में कोई क्वेश्चन पैदा होता है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो बच्चों, अंग्रेज़ी का मज़ा आएगा आगे आगे, आप देखें। आज हमने 2 टेंस कर लिए हैं, इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी हम ये 12 टेंस मुकम्मल करेंगे, और इंशाअल्लाह उसके बाद फिर हम सही मानों में अंग्रेज़ी स्टार्ट करेंगे, यानी बड़ी क्लासों के लिए। तो अभी आप लोग बड़े शौक़ से इसको सीखें, बड़ा मज़ा आएगा, आपकी अंग्रेज़ी आसान हो जाएगी, आपको लिखने में आसानी होगी, बोलने में आसानी होगी, अंग्रेज़ी समझने में आसानी होगी, और अंग्रेज़ी पढ़ने में आसानी होगी। आपको आसानी से आप अंग्रेज़ी की कोई भी किताब बड़ी आसानी से पढ़ सकेंगे। तो वेलकम बच्चों। अच्छा, मैं फिर एक दफ़ा याद दहानी करवा दूँ कि इसको पेरेंट्स भी सीख सकते हैं, जिनको ज़रूरत है, महसूस करते हैं कि उन्हें अंग्रेज़ी सीखना चाहिए, तो मोस्ट वेलकम। वो भी अपने सेंटेंसेस मुझसे चेक करवा सकते हैं। तो इट्स माय प्लेयर कि आप लोग मेरे पास आए। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।